यूं तो अभी कहा जाए तो यूपी की सियासत में अभी 27 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, लेकिन उसका शिगुफा कहीं ना कहीं अभी से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां यानी कि मुख्य पार्टियां जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे हुए थे, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन वहां पर तैयारियां दोनों ही पार्टियां लगातार कर रही हैं। और दूसरी तरफ लखनऊ में अखिलेश यादव 27 के चुनाव को लेकर बैठक करते हुए नजर आए। हालांकि इस बैठक में जो मुख्य भूमिका रही वो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रही। मिल्कीपुर उपचुनाव को कैसे जीता जाए, क्योंकि यहां पर मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय से कब्जा रहा और यह सीट समाजवादी पार्टी के मुफीद भी रही है हमेशा। और बीजेपी को यहां पर एक जीत की तलाश है और उसको लेकर दोनों ही पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया, राम मंदिर बनने के बावजूद भी यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। यूं तो कई सीटें बीजेपी हारी, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा की सीट रही वो अयोध्या की सीट रही। और उसके बाद अब बीजेपी चाहेगी कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर उसका बैकअप कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी ने उसको लेकर प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है। जो अवधेश पासी हैं, जो सांसद हैं अयोध्या से, उनके बेटे अजीत प्रसाद को वहां से टिकट दिया गया है। एक तरफ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे अयोध्या, मिल्कीपुर सीट को लेकर मंथन भी किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तो मंथन कर ही रहे थे, लेकिन सबसे जो मुख्य मुद्दा रहा, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा रही। क्योंकि मिल्कीपुर जो सीट है वो नाक की सीट कही जाती है दोनों ही पार्टियों के लिए। जो 24 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो अरमान है वो 7 में आसमान है। 37 सीटें जीत ली, 6 अपने सहयोगी कांग्रेस को भी जिता दी, 33 पर बीजेपी को सिमटा दिया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि 27 में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और उसकी तैयारी जो है वो अभी से करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि आखिर जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है वो कैसा दोनों पार्टियों के लिए रहने वाला है। क्या बीजेपी वहां पर बैकअप कर पाएगी अयोध्या सीट जो हारी है, या समाजवादी पार्टी अपना विजय रथ वहां पर बरकरार रखेगी? और 27 में क्या कुछ होने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी।